कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको शायद आप नाम से ना जानते हो, लेकिन स्क्रीन पे देख के पहचान जाएँगे। अरे! ये कनेक्ट हर आदमी करता है, हर व्यूअर करता है आपके साथ। तो अभी टैंगो ज़ी5 का जो कैरेक्टर है, स्टोरी शुरू हुई पंजाब से और वो सिख बच्चा आपसे पूछता है, "कच्चे हो?" तो ये क्या है? ये कच्चे-पक्के कहाँ जा रही है स्टोरी ये? कई लोग तो मुझे देख के भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि मैं मोस्टली उन्होंने मुझे साड़ियों में ही देखा है। तो और जहाँ तक यूनाइटेड कच्चे की बात है, तो कच्चे बेसिकली ये स्टोरी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम में ये यूनाइटेड कच्चे। हम तो यूके यूके यूनाइटेड कच्चे बेसिकली कच्चे मींस इल्लीगल इमिग्रेंट, तो उनको वहाँ बोलते हैं ऐसा। मैं मुझे भी शो से पहले नहीं पता था एक्चुअली। अच्छा। हुँ, तो एक कच्चे बोला जाता है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में मुझे मालूम था, बट हुँ, कच्चे बोला जाता है उनको नहीं पता। तो ये कहानी है यूनाइटेड, मतलब एक साथ रहते हैं वो लोग, एक घर में रहते हैं, सिटकॉम, एक स्लाइस ऑफ लाइफ, हैप्पी हुँ। एक शो है जो स्माइल लेके आएगा लोगों के चेहरे पे। इसके बाद आएगी जवान। जी। तो एज़ अ सुनील ग्रोवर जवान में आप कैसे कै क्या अचीवमेंट मानते हैं? इसके पीक ऑफ योर टाइम, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन विद शाहरुख खान, जिसका आप स्पूफ किया करते थे? जी, मैं तो हमेशा से उनका फैन हूँ और मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके काम को। हुँ, जब भी उनकी फ़िल्म आती है तो मैं बहुत एक्साइट होता हूँ। तो जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मेरे लिए ऑफ़ कोर्स एक बहुत-बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और उनकी फ़िल्म का हिस्सा होऊँगा। तो मैं इसके बारे में बहुत जल्दी बात करूँगा, डेफ़िनिटली विस्तार हाँ। से डिटेल में। अच्छा अगर हम आपकी जर्नी की बात करें ना, लाइक 2000 में स्टार्ट किया था, चला लल्लन हीरो बनने और तो अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं आज पिछले 20-25 सालों में? टीवी आपकी आपने टीवी, बॉलीवुड, सीरीज़ सबको ही कैटर किया। जी, मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी तक मैं बड़ा मज़ा कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया जैसा आपने कहा। रेडियो, थिएटर से शुरुआत किया और फिर अलग-अलग तरह के स्टेजेस से गुज़रा और बड़ा एन्जॉय किया। पर मैं अभी फ़िक्शन में कुछ समय से अभी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे मज़ा भी बड़ा आ रहा है, अलग-अलग किरदार करने का। एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और ये बड़ा ही एंडलेस एक बहुत बड़ा एक कैनवस है। क्योंकि अलग-अलग तरह की स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग किरदार हैं और ये एक बड़ी सुंदर दुनिया है जिस जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की थी पहले और मुझे अब कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रेट। अच्छा आपको कहा जाता है कि मतलब आप खोज हैं जसपाल जी की, जसपाल भट्टी जी जी। और उनका एक अलग ही रुतबा है। अगर हम कॉमेडियंस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, तो उन्होंने जिस तरह से इश्यूज़ को, पॉलिटिकल इश्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को हँसते-हँसते जिस तरह से वो एड्रेस करते थे चीज़ों को, जितनी अप्रोच आपकी ईज़ीनेस होती है आपके कहने में, उतनी ईज़ीनेस किसी और के कहने में नहीं होती है। ह्यूमर के ज़रिए जो सटायर है, जो मैसेज है, वो बहुत जल्दी पहुँचता है। जैसे आर के लक्ष्मण, डेफ़िनिटली। आप जो कार्टून की भी बात करें तो उनका एक एक कार्टून एक कॉमन मैन दिखाते थे और वो किस तरह से अपना एक तरीका था उन जो वो सोचते हैं कि ह्यूमर के ज़रिए कहा जाए। इसी तरह जसपाल जी भी वो ह्यूमर के ज़रिए बड़े-बड़े मैसेज, बड़ी-बड़ी चीज़ें लोगों तक पहुँचाते थे और उसका स्टाइल बहुत ही कमाल था सटायर का और वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस वक़्त की थी जो आज भी वैलिड है। आज भी डेफ़िनिटली। कई जगह वीडियोज़ ऐसे ट्रेंड हो रहे होते हैं उनके बनाए हुए, जो उन्होंने एपिसोड शूट किए थे। तो वही वो टाइमलेस हैं और मेरी तो ऑफ़ कोर्स उन्होंने मुझे टेलीविज़न पे पहली बार चांस दिया, उनके साथ मैंने काम किया और मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि ह्यूमर को कैसे सेंटेंस को कैसे फ़ॉर्म करते हैं। फ़ॉर्मल एक तरह से कह लो कि पेड ट्रेनिंग हुई है मेरी उनके साथ। लकी वन। अच्छा अगर हम सुनील ग्रोवर की बात करें तो आपने कॉमिक के साथ बहुत सारे इंटेंस कैरेक्टर्स भी किए। जी। ज़ी5 की सीरीज़ थी सनफ्लावर, वो एक साइको थ्रिलर। फिर हमने तांडव में देखा गुरपाल चौहान, ये रोल में बिल्कुल घुस गए थे। तो वो कितना ये जो वेरिएशन है कैरेक्टर्स में, ये कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए? मुझे बाकी लोगों का नहीं पता पर मुझे अपना एहसास है कुछ भी करना मुश्किल है इस दुनिया में।
और हाँ। अच्छा करने की कोशिश करते तो और मुश्किल है, समझ गए। लेकिन मुझे जैसा मैंने कहा कि मुझे अलग-अलग तरह के किरदार निभाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो दूसरे के माइंडसेट में प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अपने आप से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना जितना कि मैं दूसरे कैरेक्टर प्ले करता हुआ कंफर्टेबल होता हूँ। राइट। तो दूसरे चीज़ माइंड को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो मुझे एक्चुअली मज़ा भी बड़ा आता है कि एक जर्नी में एक एक जैसे आज मैं यहाँ हूँ और कुछ दूसरा किरदार निभाना है, तो वो बनना और कैसे वहाँ तक हुँ। पहुँचना। कई बार पहुँच पाते हैं, कई बार नहीं भी पहुँच पाते हैं, पर कोशिश रहती है पहुँच जाए। तो वो ये जो जर्नी है इसका बड़ा मुझे मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो मैं बस आपका ये वो यही डायलॉग है ना, पागलपन में क्या कम क्या ज़्यादा, या ज़्यादा होता है या नहीं होता है। हैं? अच्छा, अभी 1 साल पहले की बात है। आप एक हेल्थ इश्यू से सफ़र किया, हार्ट अटैक आया, 4 बाईपास सर्जरीज़ हुई और 1 साल के अंदर इतना तगड़ा कमबैक। वो मैंने जो भी मेरी सर्जरी हुई, वो मुझे हील करने के लिए हुई थी। वो मुझे बीमार करने के लिए नहीं हुई थी। तो मैं हील हुआ, वाओ! मैं ठीक हुआ। तो जब ठीक ही हो गए तो फिर तो काम करना है और जिसको मैं एन्जॉय करता हूँ और जिसके लिए ठीक हुआ हूँ, वो तो करना ही है और तो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और गॉड्स ग्रेस कि मैं वो कर पा रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफ़ कोर्स उस वक़्त एक टाइम था जो कि वो डिफ़िकल्ट था, बहुत मेंटली, फिज़िकली शुरू-शुरू में 2 महीने बड़े टफ़ थे। बट उसके बाद मैंने जब भी मेरी अ, सर्जरी हुई थी तो 10-12 दिन बाद एक मेरे फ़ादर ने मुझे फ़ोन किया कि यार तुमने ये वीडियो बना के डाला है मैंने देखा है। तो वो कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहा था उस वीडियो के अंदर। हुँ, आई वाज़ वेरी हैप्पी मैं भी खुश था कि चलो अब धीरे-धीरे काम पे लगे हैं। थैंक यू टॉकिंग टू अस, बी विद अस, बेस्ट विशेस। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.